गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो प्रिय छात्रों, आज हम हिंदी ग्रामर के चैप्टर नंबर 9 लिंग के अध्ययन के पश्चात दिए गए अभ्यास कार्य से जुड़ रहे हैं। और यहाँ देखते हैं, पहला प्रश्न है सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। पहला प्रश्न है, पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं? संज्ञा, लिंग, वचन, कारक। सही आंसर होगा लिंग। दूसरा प्रश्न है, लिंग के भेद होते हैं 2, 3, 4, 5। लिंग के 2 भेद होते हैं, तो यहाँ के ऑप्शन सही होगा। तीसरा प्रश्न है, सदैव पुल्लिंग शब्द हैं, मतलब हमेशा पुल्लिंग शब्द रहते हैं, मतलब उनका स्त्रीलिंग रूप नहीं होता। इकारांत शब्द झीलों के नाम, नदी के नाम, हिंदी महीनों के नाम। तो राइट ऑप्शन होगा हिंदी महीनों के नाम। आपको पाठ में समझाया था, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, ये सभी जो नाम होते हैं भारतीय महीनों के, हिंदी महीनों के, इन्हें सदैव पुल्लिंग माना जाता है। चौथा प्रश्न है, सदैव स्त्रीलिंग रहते हैं, जो हमेशा ही स्त्रीलिंग रहते हैं वे हैं भाषाओं के नाम, फूलों के नाम, ग्रहों के नाम, रत्नों के नाम। तो पहला के ऑप्शन राइट होगा, भाषाओं के नाम, क्योंकि हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, जितनी भी भाषाएं वे सब स्त्रीलिंग मानी जाती हैं, भाषाओं के नाम। ओके, अब देखते हैं प्रश्न ख, सत्य कथन पर सही का और असत्य कथन पर गलत का निशान लगाइए। पहला प्रश्न है, मोरनी स्त्रीलिंग है? सही। दूसरा, विंध्याचल पर्वत पुल्लिंग शब्द है? सही, क्योंकि पर्वतों के नाम पुल्लिंग होते हैं। कोयल का पुल्लिंग शब्द है कोयला? नहीं, गलत। कोयल जो है वो एक ऐसा शब्द है जिसमें नर और मादा दोनों के लिए ही प्रयुक्त होता है, तो ये सदैव पुल्लिंग रहने वाला शब्द है। अब वृक्षों व फलों के नाम प्राय स्त्रीलिंग होते हैं? नहीं, वृक्षों और फलों के नाम तो पुल्लिंग होते हैं। पाँचवा, अंग्रेजी महीनों के नाम प्राय स्त्रीलिंग होते हैं? जनवरी, फरवरी, मैंने आपको पाठ में समझाया था कि कुछ महीनों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, कुछ पुल्लिंग होते हैं। तो यहाँ पे प्राय मतलब अक्सर लगा हुआ है, इसका मतलब ये बात सही है। तो पहला सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा असत्य, चौथा असत्य और पाँचवा सत्य। अब देखते हैं प्रश्न ग, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। दूसरा प्रश्न है, इमली स्त्रीलिंग शब्द है? तो यहाँ अभ्यास कार्य में जो आपको समझाया गया है उसको आप राइट ऑप्शन के हिसाब से नोट करेंगे। और पेज नंबर 46 के बाद हम चलते हैं पेज नंबर 47 पर। तीसरी रिक्त स्थान यहाँ दे रखा है, उल्लू, तोता, मच्छर आदि सदैव पुल्लिंग में ही प्रयोग होते हैं। लाला का स्त्रीलिंग शब्द होगा लाली, पिता का स्त्रीलिंग शब्द होगा माता। इस तरह ये हमारे 5 रिक्त स्थान में दिए हुए शब्दों की पूर्ति करके हमने वाक्य को कंप्लीट कर लिया है। और अब हम देखते हैं घ वाला प्रश्न। निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदल कर लिखिए। लिंग बदलना है मतलब यदि ये पुल्लिंग है तो इनको स्त्रीलिंग में लाना है, और स्त्रीलिंग है तो ये पुल्लिंग में लाने। तो यहाँ देख रहे हैं हम प्राय पहला शब्द है सदस्य। सदस्य का होता है सदस्या। वो नियम भी याद रखने हैं। एकारांत शब्द है और इसको आकारांत में बदल के सदस्या कर दिया। छात्र, ये भी एकारांत है, इसका छात्रा। मजदूर, मजदूर से बना मजदूरिन। मजदूर पुरुष के लिए आता है, मजदूरिन आता है, या मजदूरनी भी कह सकते हैं। और इससे नीचे पंडा, पंडा का पंडाइन, मतलब वह व्यक्ति या वह स्त्री या वह पुरुष जो किसी तीर्थ क्षेत्र या मंदिर की सेवा पूजा करते हैं, तो वे पंडा पुरुष होता है और पंडाइन स्त्री होती है, महिला। अगला जो है नायिका, नायिका से बनता है नायक। अगला इधर देखते हैं तनया। तनया मीन्स पुत्री, और तनय मतलब पुत्र। पुत्री से पुत्र, मालिका मालिन, रुद्राणी का रुद्र, छिपकली का नर छिपकली।
एक बार और हम देखते हैं प्रश्न घ को। निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदल कर लिखिए। पहला, सदस्य से सदस्या, तनया का तनय, छात्र का छात्रा, पुत्री का पुत्र, मजदूर का मजदूरिन, माली का मालिन, पंडा का पंडाइन, रुद्राणी का रुद्र, नायिका का नायक और छिपकली का नर छिपकली। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पुल्लिंग शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। इनसे सेंटेंस बनाना है। पहला शब्द है हमारे पास मंगल। तो मंगल एक ग्रह का नाम है, तो इससे हमने एक वाक्य बनाया है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। मतलब मंगल शब्द का प्रयोग हमने यहाँ किया है। दूसरा शब्द है पन्ना। पन्ना बुध ग्रह का रत्न है, मतलब रत्न होते हैं उनमें पन्ना एक रत्न माना जाता है, तो यहाँ हमने वाक्य बनाया है। तीसरा, मच्छर। मच्छर एक हानिकारक कीट है। मच्छर जानवर नहीं होता, मच्छर कीट होता है, ठीक है। तो मच्छर एक हानिकारक कीट है, इस तरह से। चौथा, सुनार। सुनार स्वर्ण धातु से आभूषण बनाता है, मतलब स्वर्ण धातु मतलब सोने से, गोल्ड है ना, गोल्ड। गोल्ड का जो वर्क करते हैं, जो ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, उन्हें सुनार कहते हैं। तो लेखक। लेखक लेखन कार्य करने वाला व्यक्ति लेखक होता है। इस तरह आप 5 दिए गए शब्दों से वाक्य बना सकते हैं और अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं 6 वाला। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यह उत्तर मैंने यहाँ नहीं लिखे हैं, क्योंकि मैं यहाँ लिख देता हूँ तो आप भी इनको अपनी बुक में ही लिखकर छोड़ देते हैं। तो आप लिंग की परिभाषा स्पष्ट करेंगे, तो यह प्रश्न आपको अपनी हिंदी नोटबुक में करना होगा। तो लिंग की परिभाषा लिखिए, स्पष्ट कीजिए। तो बुक में आप लिंग की परिभाषा देख सकते हैं। जिन शब्दों के द्वारा पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें लिंग कहते हैं। तो ये यहाँ आप लिखेंगे पेज नंबर 42 पर। और इससे आगे हम देखते हैं पुरुष, यानी सेकंड वाला प्रश्न है, पुल्लिंग व स्त्रीलिंग में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द जो हैं, आप जानते हैं लिंग की परिभाषा हमने आपको बताई है हिंदी में। तो लिंग की परिभाषा के अंतर्गत हम दोनों ही परिभाषाओं को यहाँ लिखेंगे। तो और ये हमें मिलेगा पेज नंबर 42 पर दिया हुआ है। पुल्लिंग कौन है? पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे पेड़, आदमी, बैल, शेर, बकरा, लड़का आदि उदाहरण सहित लिख सकते हैं। फिर स्त्रीलिंग के लिए हम बात करेंगे, तो स्त्रीलिंग की परिभाषा भी हम पुल्लिंग की तरह बना सकते हैं, यानी स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। इस तरह से हम लोग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का अंतर समझते हुए यहाँ लिखेंगे। तीसरा प्रश्न है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कोई 2 नियम लिखिए। आपने पुस्तक में पाठ में पढ़ा है कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के 11 नियम हैं, 12। तो 12 नियमों में से कोई 2 नियम आप यहाँ लिख सकते हैं। और चौथा प्रश्न है, नर जोड़कर 4 पुल्लिंग शब्द बनाइए। तो नर गिलहरी, नर मकड़ी, नर छिपकली, नर मक्खी। इस तरह आप चौथे प्रश्न के अनुसार उत्तर आप खुद तैयार करें और नोटबुक में लिखें। गतिविधि में हम देखते हैं, दी गई वर्ग पहेली से पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग शब्द छाँट कर लिखने हैं। तो हमने लिखा पुल्लिंग हमें जो मिले, स्त्रीलिंग जो मिले। जैसे पुल्लिंग हमको मिला बच्चा, अजगर मिला, सुनार मिला, सेना मिला। सेना जो शब्द है ना, वो स्त्रीलिंग है, ये बच्चे ने कर दिया है, इधर आना चाहिए था। स्त्रीलिंग में मुस्कान, मानवता, चांदी, पीतल, ये सही है। बट पुल्लिंग में ये जो सेना शब्द है वो इधर स्त्रीलिंग में हमको लाना होगा। और हमारी बात को थोड़ा आप ध्यान से सुनिए कि व्याकरण शास्त्र को हम पढ़ रहे हैं। ये व्याकरण है, ये हिंदी भाषा को शुद्ध लिखने, पढ़ने और समझने में सहायक है। तो आपने पिछले सालों में भी हिंदी व्याकरण में इन चीज़ों को पढ़ा है। आप समझें, समझने योग्य बने, अभ्यास करें और दिए हुए प्रश्नों को आप हिंदी नोटबुक में कंप्लीट करके अपना कार्य पूर्ण कर सकते हैं। तो आज हमारा
संपूर्ण रूप से 9 पाठ जो है समाप्त हुआ और हम कल की क्लास में जुड़ेंगे अगले पाठ से, पाठ संख्या 10, जिसका नाम है वचन। उसकी तैयारी हम करेंगे। धन्यवाद।